नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गांधरबल व उधमपुर को छोड़कर अन्य बाकी जिलों में 22 जनवरी तक 2G इंटरनेट सेवा रहेगी बहाल। देश के अन्य हिस्सों की तरह अब जम्मू कश्मीर में भी 67% IAS अधिकारी होंगे तैनात, जबकि KS से IAS बने अधिकारियों का अनुपात होगा 33%। बर्ड फ्लू की दहशत ने पोल्ट्री उत्पादकों की बढ़ाई परेशानी। और स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुक्रवार को हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 व 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 22 जनवरी तक रोक रहेगी। गांधरबल व उधमपुर को छोड़कर अन्य जिलों में 2G सेवा ही बहाल रहेगी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 2G सेवा ही बहाल रहेगी। सरकार ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक गांधरबल और उधमपुर जिलों में हाई स्पीड मोबाइल डेटा की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि अन्य जिलों में गति केवल 2G तक ही सीमित रहेगी। अंदेशा है कि युवाओं को गुमराह करने के लिए कुछ संगठन डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए 3G 4G मोबाइल इंटरनेट की उपलब्धता पर प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नए शोध करें। कृषि तकनीक को शोध केंद्रों के माध्यम से खेतों तक ले जाएं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इससे किसानों को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वे शुक्रवार को जिला सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र की इमारत का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन राज्य में खेती, बागवानी, डेयरी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं भी आरंभ की गई हैं। उन्होंने डिवीजन कमिश्नर से कहा कि जम्मू संभाग के बचे 3 जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए वे जमीन चिन्हित करें। उपराज्यपाल ने सम्मानित होने वाले उन्नत किसानों से कहा कि वे दूसरे किसानों के लिए मार्गदर्शन बने। सिन्हा ने बताया कि बागवानी के विकास के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने NAFDI से MUO साइन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश कैडर से जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तैनाती के लिए बेहतर अवसर होंगे। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कैडर को UT कैडर के साथ समाहित करने से अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू कश्मीर व लद्दाख में तैनात करना संभव होगा। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में तैनात अधिकारियों को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा जा सकेगा। इससे शासन में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेवा नियमों को बेहतर बनाया जा रहा है। पहले यहां पर IAS अधिकारियों व पदोन्नत होकर IAS बने KS अधिकारियों का अनुपात 50-50% होता था। अब देश के अन्य हिस्सों की तरह 67% IAS अधिकारी तैनात होंगे, जबकि KS अधिकारियों के पदोन्नत होकर IAS बनने का अनुपात 33% रहेगा। बर्ड फ्लू की दहशत ने पोल्ट्री उत्पादकों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके चलते चिकन और अंडे के दाम भी गिर गए हैं। इस समय चिकन प्रति किलो 60 रुपए में बिक रहा है, जो पहले 150 रुपए से ज्यादा में बिकता था। पोल्ट्री उत्पादकों की माने तो एक चूजे को मुर्गा बनने में उन्हें करीब 115 रुपए का खर्चा आता है। चूजा ही 46 रुपए की दर से मिलता है। इनमें से कई मर जाते हैं। 1 किलो एक मुर्गा तैयार होने तक पोल्ट्री उत्पादकों को 65 रुपए खुराक पर ही खर्च हो जाता है। दवा और अन्य खर्च भी जोड़ दे तो पोल्ट्री फार्म में 1 किलो मुर्गा तैयार होने में करीब 115 रुपए खर्च होते हैं। जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट होने कारण शुक्रवार दोपहर बाद करीब 2 बजे आग लग गई। इस घटना से ब्लॉक में हड़कंप मच गया। वहां काम करे कर्मचारी तुरंत ब्लॉक से बाहर निकले। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को इस घटना की सूचना दी गई। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में बिजली का पैनल और वहां पड़ा कुछ सामान जल गया। गांधीनगर पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर निगम की 3 कमेटियों के 19 जनवरी को होने जा रहे चुनावों में भाजपा ही परचम लहराएगी। तीनों ही कमेटियों में भाजपा के पास बहुमत है। अलबत्ता पुराने चेहरे बदलने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल निगम की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं वार्ड नंबर 56 से कॉर्पोरेटर बलदेव सिंह बलोरिया चेयरमैन, जबकि सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन पद पर वार्ड नंबर 12 से कॉर्पोरेटर जीत कुमार अंगराल
और सोशल जस्टिस कमेटी में वार्ड नंबर 67 से कॉर्पोरेटर सूरज प्रकाश पाधा चेयरमैन पद संभाले हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव को शुक्रवार को उसका जम्मू में समापन हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का हिस्सा बने। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान भी मौजूद रहे। टीचर्स भवन जम्मू में संपन्न हुए इस समारोह में जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के युवाओं ने अपने क्षेत्र की कला का प्रदर्शन कर वहां उपस्थित सब लोगों का मन मोह लिया। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर के कलाकारों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों में कई पुरस्कार जीतने में सफल रहेगा। मां वैष्णो देवी भवन व आसपास के क्षेत्रों में निर्माण सामग्री के साथ ही खाद्य पदार्थ आदि बिना देरी या रुकावट के पहुंच सके, इसको लेकर कुछ वर्ष पहले ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने महत्वपूर्ण परियोजना स्याड़ दबड़ी से वैष्णो देवी भवन तक मटेरियल रोपवे शुरू की थी। इस मटेरियल रोपवे से प्रतिदिन श्राइन बोर्ड द्वारा करीब 10,000 किलोग्राम सामान भवन तक भिजवाया जाता है और साथ ही वापसी में खराब हो गया सामान स्याड़ दबड़ी लाया जाता है। इस रोपवे पर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने बोर्ड के अधिकारियों व परियोजना से जुड़े इंजीनियरों के साथ बैठक की। देश के अन्य राज्यों में बने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए कठुआ जिले में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। देवल के बाद रामकोट और बसोली में भी कौओं के मरने की घटना के बाद विभाग ने उन्हें मौके पर ही जला दिया। उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने खतरे को देखते हुए एहतियातन निर्देश जारी कर शुक्रवार से अन्य राज्यों में पोल्ट्री आयात पूरी तरह बंद कर दिया है। विभाग अब पूरी तरह से जिले के अन्य 19 ब्लॉकों में अपनी पूरी निगरानी करने में जुट गया है ताकि कहीं से भी कोई बर्ड फ्लू जैसा संदिग्ध मामला आता है तो उसकी तुरंत जांच की जाए। विभाग की टीम अब जिले के पोल्ट्री फार्मों की चेकिंग के साथ सेल पॉइंट पर भी जा रही है। हालांकि बर्ड फ्लू के खतरे के बाद जिले में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री कम हो गई है। राज्यसभा में जल्द ही जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व खत्म होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 सदस्यों का अगले माह कार्यकाल पूरा हो जा रहा है और वर्तमान में विधानसभा का गठन न होने के कारण प्रदेश से उस सदन के सदस्य के लिए चुनाव फिलहाल संभव नहीं है। फिलहाल राज्य विधानसभा के लिए परिसीमन का कार्य चल रहा है। ऐसे में तत्काल विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं है, अर्थात ये पद लंबे समय तक रिक्त रहने वाला है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैंथर्स पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि भाजपा ने गद्दी सिपी समाज के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया था, पर सत्ता में आते ही उसे भूल गया। हर्षदेव ने वीडीसी सदस्यों के मानदेय को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियों के सदस्यों को जो मानदेय दिया जाता था उस पर भी सरकार ने रोक लगाई हुई है। हर्षदेव सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार दोनों मुद्दों पर जल्द कोई फैसला नहीं लेती तो पैंथर्स पार्टी सड़कों पर लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तरीके से जो वीडीसी के मेंबर्स हैं, जो 36,000 के करीब हैं, सिर्फ जम्मू प्रांत के रहने वाले हैं, उनको भी अपने ऑनरेरियम से वंचित किया हुआ है। पिछले 4 वर्षों से जो उनको मिलता था पहले कोई वेजेस या ऑनरेरियम की शक्ल में, उससे भी उनको डिप्राइव किया गया है, क्योंकि सारे के सारे वो वीडीसी के मेंबर्स भी जो है वो जम्मू प्रांत के रहने वाले हैं। जम्मू के साथ इनजस्टिस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना भेदभाव और इतना अन्याय जो बढ़ा है, उसको जम्मू कश्मीर प्रगति मंच ने धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से धर्मार्थ ट्रस्ट के विलय को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में करने की अपील की है। प्रगति मंच ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि धर्मार्थ ट्रस्ट मंदिरों का रखरखाव करने में असमर्थ है, जिस कारण ऐतिहासिक मंदिरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लिहाजा सरकार धर्मार्थ ट्रस्ट का विलय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ करे, जिससे इस ट्रस्ट के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से ट्रस्ट द्वारा उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण वह पिछले 37 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। रसूखदार उसके साथ बिहेव करें ताकि इससे जम्मू का भी नाम जो है उज्जवल हो और उनका भी। तो आज के इस प्रेस वार्ता में हम फिर से
इन मुलाजमीन की जो हड़ताल, हम अपनी सपोर्ट देते हैं। अगर थोड़े दिन तक, अब 40 दिन तो हो गए हैं, अगर थोड़े दिन तक इनका हल नहीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जहाँ पर आहुति देनी पड़ेगी इस आंदोलन में, हम देंगे। जम्मू प्रति मंच इन का पूरा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर 18 जनवरी को नगर कीर्तन में बढ़ चढ़कर भाग लेने और सारी संगत द्वारा श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सजने वाले दीवान साहिब के दर्शन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लोगों से अपील की है। आज पत्रकार वार्ता में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि 18 तारीख को नगर कीर्तन और 20 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 2017 के विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए जारी प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के बकाया 45 उम्मीदवारों ने आज भी अपनी नौकरी की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध आज 96 दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन कर रहे विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने मांग करते हुए कहा कि उपराज्यपाल अपना वायदा पूरा करें और बकाया 45 लोगों की लिस्ट को जारी करें, क्योंकि ये 45 लोगों का नहीं